Student, welcome my new video. Today we discuss about around the globe. आज हम लोग ग्लोब के बारे में डिस्कस करेंगे और जानेंगे कि ग्लोब क्या है, इसमें क्या है, इसकी क्या विशेषताएं हैं, ये सभी इस चैप्टर में हम लोग जानेंगे. Look at this picture. This is our globe. It is the model of the earth. Globe. Globe is a small scale model of the earth. Globe जो है अर्थ का एक छोटा सा मॉडल है. द वर्ड ग्लोब इन लैटिन मीन्स ग्लोबस. ग्लोबस वर्ड जो है लैटिन से आया है और जिसका मीनिंग्स होता है मतलब होता है राउंड मास और स्फीयर. इट हेल्प अस टू स्टडी अबाउट द अर्थ. ग्लोब जो है हमें मदद करता है अर्थ के बारे में स्टडी करने में. वी कैन ईजिली लोकेट द ओशियंस एंड कॉन्टिनेंट्स. हम जो है विद द हेल्प ऑफ ग्लोब आसानी से ओशियंस, कॉन्टिनेंट्स एंड बहुत सारे चीज़ों को लोकेट कर सकते हैं. स्टूडेंट, जैसे कि आप सभी जानते होंगे देयर आर 5 ओशियंस. द पैसिफिक ओशियंस, द अटलांटिक ओशियंस, द इंडियन ओशियंस, द आर्टिक ओशियंस and the southern ocean. These are the oceans. And students, you also know very well there are 7 continents: Asia, Africa, Australia, Antarctica, Europe, North America, South America. These all things we locate on the globe with the help of globe. We can see only half of it at a time. ग्लोब को हम एक समय में सिर्फ और सिर्फ एक बार यानी कि एक ही हिस्सा को देख सकते हैं. The one half that can be seen at a time is called hemisphere. और जब हम ग्लोब को देखते हैं तो उसके जो हिस्सा यानी कि जो हिस्सा हमारे सामने होता है उस हिस्से को हम हेमिस्फीयर बोलते हैं. Look at these pictures. ये जो है हमारा एक मॉडल है और यहाँ देख सकते हैं आप कि जब भी हम इसे देखेंगे तो इसका कोई एक ही हिस्सा दिखेगा. अगर इसका फ्रंट साइड दिखेगा तो इसका जो बैक साइड है वो हम नहीं देख सकते हैं, और इसका अगर हम बैक साइड देखेंगे तो फ्रंट साइड हमारा छूट जाएगा. सो हम जब ग्लोब को देखते हैं तो इसका एक ही हिस्सा को हम एक बार में देख पाते हैं और जिस हिस्से को देखते हैं हम उसे हेमिस्फीयर बोलते हैं. ग्लोब को जो है 2 हेमिस्फीयर में बांटा जाता है, जिसमें ऊपर वाले हेमिस्फीयर को नॉर्थ पोल बोलते हैं यानी कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, और नीचे वाले को साउदर्न हेमिस्फीयर. वैसे ही इधर 2 हेमिस्फीयर ईस्ट एंड वेस्ट, इधर ईस्टर्न हेमिस्फीयर और इधर वेस्टर्न हेमिस्फीयर. नाउ फोकस, दिस इज एन इमेजिनरी लाइन. इट इज ऑल्सो नोन एज इक्वेटर. 0 डिग्री के नाम से भी इसे जाना जाता है और यह जो है बहुत इंपॉर्टेंट लाइन्स है और यही लाइन जो है अर्थ को, ग्लोब को 2 हिस्सों में बांटता है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में और साउदर्न हेमिस्फीयर. सो नाउ वी डिस्कस अबाउट इक्वेटर. द अर्थ इज डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल हाफ बाय एन इमेजिनरी लाइन्स कॉल्ड इक्वेटर. यानी कि अर्थ को जो लाइन 2 बराबर भागों में बांटती है उसे हम इक्वेटर के नाम से जानते हैं. यह कोई वास्तविक लाइन नहीं होता है, एक्चुअल लाइन नहीं होता है, यह जो होता है एक इमेजिनरी लाइन होता है. इट इज़ द लार्जेस्ट पार्लर, और यह जो है सबसे बड़ा पार्लर होता है. इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड ग्रेट सर्कल, और इसे ग्रेट सर्कल के नाम से भी जाना जाता है. इट डिवाइड्स द ग्लोब इंटू 2 इक्वल पार्ट्स. यह क्या करता है तो ग्लोब्स को, हमारा जो मॉडल ऑफ द अर्थ है, उसे 2 बराबर भागों में बांटता है. द नॉर्दर्न हाफ इज कॉल्ड द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर. और जो नॉर्दर्न हाफ है जो कि ऑलरेडी हम लोग पिक्चर पे देखे हैं उसे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के नाम से जाना जाता है, और जो साउदर्न हाफ है उसे साउदर्न हेमिस्फीयर के नाम से जाना जाता है. वंस अगेन लुक एट दिस पिक्चर. नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड नीचे की तरफ साउदर्न हेमिस्फीयर. यहाँ देख सकते हैं नॉर्थ पोल लिखा हुआ है, यानी कि ये जो ऊपर वाला हिस्सा है इसे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर कहेंगे, यानी कि इक्वेटर से जस्ट ऊपर का जो हिस्सा होगा, जो नॉर्थ की तरफ हिस्सा होगा, उसे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर कहेंगे, और इक्वेटर से जस्ट जो नीचे की तरफ का जो हिस्सा होगा
उसे हम साउदर्न हेमिस्फीयर करेंगे, यानी कि इक्वेटर से साउथ का जो पार्ट है उसे साउदर्न हेमिस्फीयर कहेंगे और इक्वेटर से जो नॉर्थ का हिस्सा है उसे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर कहेंगे। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर जो है वे ज़्यादातर इसके मोस्ट ऑफ द पार्ट जो है लैंड से घिरे होते हैं, इसलिए इसे लैंड हेमिस्फीयर भी कहा जाता है। यानी कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर का अदर नेम के रूप में हम कह सकते हैं कि इसका नाम लैंड हेमिस्फीयर भी है। और सेम थिंग साउथर्न हेमिस्फीयर जो है यह मोस्ट ऑफ द हिस्सा वाटर बॉडी से कवर है, जिसकी वजह से इसे वाटर हेमिस्फीयर के नाम से जाना जाता है। नाउ वी डिस्कस अबाउट पोल्स। The flat end on the top of the earth is called North Pole. North Pole को 90 डिग्री से लोकेट किया जाता है। It is the northern end of the earth axis. यह जो है नॉर्दर्न एंड यानी कि नॉर्थ की तरफ का लास्ट हिस्सा होता है अर्थ एक्सिस का। The flat end at the bottom of the earth is called the South Pole. South Pole को भी 90 डिग्री से लोकेट किया जाता है। इट इज साउदर्न एंड ऑफ द अर्थ एक्सिस, और यह जो है साउथर्न एंड होता है अर्थ एक्सिस का। लुक एट दिस, यहाँ देख सकते हैं आप नॉर्थ पोल साउथ पोल, यानी कि जो नॉर्दर्न एंड है एक्सिस का उसे नॉर्थ पोल बोला जाता है, जो साउदर्न एंड है एक्सिस का उसे साउथ पोल बोला जाता है। नाउ वी डिस्कस अबाउट द इम्पोर्टेंस लाइन्स, लैटिट्यूड एंड longitudes. Latitudes are imaginary lines drawn on the earth's surface. Latitudes जो है यह भी एक imaginary lines है जो कि अर्थ सरफेस पे ड्रॉ किया जाता है। इट रन्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। जो लैटिट्यूड लाइन्स होते हैं यहाँ देख सकते हैं आप, दीज आर द इम्पोर्टेंट लैटिट्यूड लाइन्स, और यह जो होते हैं यह मूव करते हैं वेस्ट टू ईस्ट की तरफ, यानी कि यह जो है ईस्ट टू वेस्ट, वेस्ट टू ईस्ट, इस तरफ देख सकते हैं यहाँ पे यह मूव करता है। यानी कि इसको हम आसानी से हिंदी में बोले समझने के लिए तो वैसा लाइंस जो सोया हुआ, देख सकते हैं यह लाइन जो है सोया हुआ है, यानी कि हॉरिजॉन्टल लाइंस। हॉरिजॉन्टल लाइंस को हम लैटिट्यूड लाइंस बोलते हैं। एंड अनदर इज लॉन्गिट्यूड लाइंस, आप देख सकते हैं ये जो है लॉन्गिट्यूड लाइंस है। इसे हम हिंदी में बोल सकते हैं कि जो खड़े वाला लाइंस है, यानी कि जो वर्टिकल लाइंस है उसे हम लॉन्गिट्यूड्स बोलते हैं। तो लैटिट्यूड लाइंस जो होते हैं या वेस्ट टू ईस्ट रन करते हैं। दे रन पैरेलल टू द इक्वेटर, हैंस दे आर आल्सो कॉल्ड द पैरेलल। यह जो है इक्वेटर के पैरेलल चलता है, यानी कि इक्वेटर के बराबर बराबर चलता है, इसी वजह से इसे बोला जाता है पैरेलल, लाइंस ऑफ पैरेलल। इक्वेटर इज द लॉन्गेस्ट लैटिट्यूड। इक्वेटर जो होता है यह सबसे बड़ा लैटिट्यूड लाइंस होता है। ऑल लैटिट्यूड्स आर एट द सेम डिस्टेंस टू ईच अदर। जितने भी लैटिट्यूड लाइंस है वे सभी लैटिट्यूड लाइंस सेम जो डिस्टेंस होता है वे कवर करते हैं। इट इज मेजर्ड इन डिग्री। लैटिट्यूड लाइंस को हम डिग्री में मेजर करते हैं, जैसे कि इक्वेटर को क्या बोलते हैं 0 डिग्री लैटिट्यूड्स। 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट्स। 1 डिग्री जो होता है यानी कि जो 1 डिग्री होता है वह 60 मिनट के बराबर होता है। यहाँ देख सकते हैं 60 मिनट के बराबर होता है। एंड while 1 minutes is equal to 60 सेकेंड, और 1 मिनट जो होता है ना 60 सेकेंड के बराबर होता है। आप सभी को पता है each parallel is at a distance of 1 degree, और सभी पैरेलल जो है एक डिस्टेंस जो बनाता है वह डिस्टेंस बनाता है 1 डिग्री का। और 1 डिग्री जो होता है विच इज अप्रोमैक्सली 111 किलोमीटर, यानी कि 1 डिग्री जो होता है इक्वल होता है 111 किलोमीटर के। देयर आर सम इम्पॉर्टेंट लैटिट्यूड। लुक एट दिस पिक्चर। These are the some important lines of latitude. Equator, Tropic of Cancer, Arctic Circle, Tropic of Capricorn, Antarctic Circle. These are the important
लैटिट्यूड्स। लुक एट दिस अनदर पिक्चर। इक्वेटर को हम 0 डिग्री लैटिट्यूड के नाम से जानते हैं, जो कि यहाँ देख रहे हैं इक्वेटर, इसे हम 0 डिग्री लैटिट्यूड कहते हैं। देन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, जो कि इक्वेटर से नॉर्थ की तरफ है, इसलिए इसको बोला जाता है 23 डिग्री नॉर्थ। एंड ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के जस्ट ऊपर है आर्टिक सर्कल। आर्टिक सर्कल को हम 66 डिग्री नॉर्थ के नाम से जानते हैं। जैसे ही हम इक्वेटर के नीचे यानी कि साउथ की तरफ आते हैं, तो फर्स्ट लाइन जो है हमारा इक्वेटर के जस्ट नीचे, वह है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न को हम 23 डिग्री साउथ के नाम से जानते हैं। एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के जस्ट नीचे है अंटार्कटिक सर्कल, जिसे हम 66 डिग्री साउथ के नाम से जानते हैं। तो ये सभी जो है हमारे कुछ इम्पॉर्टेंट लाइंस ऑफ लैटिट्यूड्स है। यहाँ देख सकते हैं इक्वेटर 0 डिग्री, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इज एट 23 डिग्री नॉर्थ, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न is at 23 degree south. The Arctic Circle, it is at 66 degree north. The Antarctic Circle, it is at 66 degree south. There are 181 lines of latitude. यह जो टोटल लाइन्स ऑफ लैटिट्यूड होते हैं, इनकी संख्या टोटल 181 लाइन्स होते हैं। 90 लाइन्स ऑफ लैटिट्यूड टू बी नॉर्थ ऑफ इक्वेटर। इसमें जो कि ऑलरेडी हम जानते हैं कि नॉर्थ और साउथ की तरफ दो भागों में बांटता है इक्वेटर, तो नॉर्थ की तरफ जो होता है वे 90 लाइन्स होते हैं, यानी कि इक्वेटर से ऊपर नॉर्थ के हिस्से में टोटल 90 लाइन्स होते हैं। एंड 90 लाइन्स जो होते हैं इक्वेटर से नीचे साउथ की तरफ होते हैं, यानी कि 90 लाइन्स ऑफ लैटिट्यूड to the north of equator and 90 lines of latitude to the south of equator. Now we discuss another important lines, and it is longitude lines. Longitudes are imaginary lines drawn on the earth's surface in the north-south directions. जो longitudes होता है यह भी एक imaginary lines होता है जो कि ड्रॉ किया जाता है अर्थ पे, और नॉर्थ साउथ डायरेक्शंस में यह होता है, यानी कि ऊपर से नीचे की तरफ, जो कि ऑलरेडी हम जाने हैं कि जो खड़ा वाला लाइन है उसे क्या बोला जाता है, लॉन्गिट्यूड्स लाइन बोला जाता है। यानी कि वैसा लाइन, यानी कि सच टाइप्स आर लाइंस दैट आर रन्स फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ इज नोन एज लॉन्गिट्यूड लाइंस। These lines are also called meridians, which is Latin words meaning midi. यह जो लाइंस होता है, यानी कि जो लॉन्गिट्यूड लाइंस जो होता है, इसे मेरिडियंस के नाम से भी जाना जाता है। मेरिडियंस वर्ड जो है यह भी लैटिन वर्ड से आया है, जिसका मीनिंग होता है मीडी। लुक एट दिस लाइंस ऑफ लॉन्गिट्यूड। इसमें आप देख सकते हैं कि जो भी लाइंस है वे नॉर्थ टू साउथ यानी कि ऊपर से नीचे की डायरेक्शंस में चल रही है, तो यह हो गया लॉन्गिट्यूड लाइंस। देयर आर 360 लाइंस ऑफ लॉन्गिट्यूड्स। लॉन्गिट्यूड लाइंस जो होते हैं टोटल 360 लाइंस ऑफ लॉन्गिट्यूड होते हैं, यानी कि 360 लाइंस होते हैं। 180 लाइंस ऑफ लॉन्गिट्यूड आर लोकेटेड ऑन द वेस्ट, यानी कि ऑलरेडी हम जानते हैं कि जो मेरिडियंस होता है वे ग्लोब को दो भागों में बांटता है, ईस्ट और वेस्ट के रूप में, यानी कि दो पार्ट बना देते हैं, जिसमें 180 लाइंस लॉन्गिट्यूड जो होते हैं वे वेस्ट की तरफ होते हैं, एंड सेम 180 लाइंस जो होते हैं लॉन्गिट्यूड वे जो होते हैं ईस्ट की तरफ होते हैं। The north south lines the marks 0 degree longitudes। जो नॉर्थ साउथ की तरफ जो लाइन है इसमें एक लाइन जो होते हैं 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड्स होते हैं, जो कि पासेस थ्रू ग्रीनविच इंग्लैंड, जो कि गुजरती है ग्रीनविच इंग्लैंड से। वन सेकेंड लुक एट दिस पिक्चर। देख सकते हैं 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड्स, यह जो लाइन होता है यह ग्रीनविच से होकर गुजरता है, जिसे इंटरनेशनल डेट लाइन के नाम से भी जाना जाता है। लुक एट दिस अनदर पिक्चर 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड्स, और यहाँ देख सकते हैं आप ग्रीनविच मेरिडियन, जो कि इंटरनेशनल डेट लाइन के नाम से भी जाना जाता है। इसे 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड के नाम से भी पुकारा जाता है। तो ये हो गया हमारा 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड्स, और ये देख सकते हैं आप, ये बहुत सारे यहाँ पे लाइंस दिख रहे हैं जो कि लॉन्गिट्यूड लाइंस है। दिस इज कॉल्ड द ग्रीनविच मेरिडियंस और द प्राइम मेरिडियंस। यह जो होता है
0 डिग्री लॉन्गिट्यूड, इसे ग्रीनविच मेरिडियन के नाम से भी जाना जाता है, 180 डिग्री लाइंस के नाम से भी जाना जाता है और प्राइम मेरिडियन के नाम से भी जाना जाता है। ऑल द लॉन्गिट्यूड्स आर सेमी सर्कल इक्वल इन लेंथ, सभी जो लॉन्गिट्यूड्स लाइन होते हैं वे सेमी सर्कल होते हैं, इक्वल होते हैं लेंथ्स में। नाउ वी डिस्कस अबाउट important topic, grids. The lines of longitudes and latitudes intersect each other and form a network called grid. जो लाइंस आप यहाँ देख सकते हैं, कुछ लाइंस वर्टिकल है, कुछ हॉरिजेंटल है, ये सभी लाइंस जो है एक दूसरे को क्रॉस करता है, यानी कि एक दूसरे पे से होकर गुजरती है और इसे ही ग्रिड कहा जाता है। लुक एट दिस पिक्चर, देयर आर सो मेनी लाइंस ऑफ लैटिट्यूड्स, लॉन्गिट्यूड्स, देख सकते हैं कुछ लाइंस जो है लॉन्गिट्यूड्स है, कुछ लाइन जो है लैटिट्यूड्स है और एक पार्टिकुलर प्लेस पे एक दूसरे को क्रॉस करती है, यहाँ देख सकते हैं गुजर रही है, क्रॉस कर रही है। तो ग्रिड क्या होता है, तो जो लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड लाइन जो होता है एक दूसरे को इंटरसेक्ट करता है, यानी कि क्रॉस करता है और एक नेटवर्क बनाता है, उसे ही ग्रिड बोला जाता है। It means the lines of latitude and longitude intersect each other and form a network called grid. It help to locate place. Grid जो है हमें किसी भी प्लेस को ढूंढने में मदद करता है। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा और इसका आप नोट्स बना सकते हैं। सो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ गुड डे।